गाइस, मैंने करंट अफेयर्स नहीं अपलोड कर पाया और अभी कुछ दिन और थोड़ा बहुत इस टाइप से डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि अभी मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, तो मुझको कहीं जाना है, इसके चलते लेट होगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आपको विश्वास जो होता है उसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है 3 जनवरी से लेकर के 3, 4 और 5 को आज डिस्कस करेंगे। कल देखते हैं, आज 6 तारीख है, लेकिन आज अगर उतना टाइम मिल पाता है तो मैं अपलोड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, भागिएगा बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS के लिए जो मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को जो है कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है। तो आपका आंसर होगा 8 लाख या इससे कम। इतना तक जो है जो EWS के लिए जो है सालाना जो पारिवारिक आय होता है उसको जो है 8 लाख रुपए तक जो है पैसा मतलब देने की बात किया गया है। ठीक है, चलिए समझ पाएंगे। अगला है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपका आंसर होगा सूडान का जो आपका प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, वो जो अपने पद से क्या किए हुए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, जो राजनीतिक गतिरोध हो रहा था उसके चलते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कम समय में मैं ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा आप लोग को नॉलेज जो होता है वो, टेंशन लेना है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है उत्तर प्रदेश के पहले खेल जो विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया है उस विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है। तो आपका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। क्या कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जो पहले खेल विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया है तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो मेरठ में यूपी में पड़ता है। चलिए अगला है कि देश का कौन सा राज्य जो है देश का पहला LPG युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में, कि देश का कौन सा ऐसा राज्य जो LPG युक्त और जो धुआं होता है उससे जो है जो पोल्यूशन से जो है मुक्त हो गया। मतलब यहाँ पे जो है LPG का जो भरमार हो गया है। यहाँ पे जो लकड़ी से हम लोग कोयला वोयला जला के जो धुआं निकालते हैं, पोल्यूशन करते हैं, इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश वो राज्य है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में दुनिया भर में कितने प्रकारों का जो है उत्पीड़न किया है? तो आपका आंसर होगा 488 पत्रकार। चीन के जो है 127 का। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक तो वर्ष 2022 में दुनिया भर में कितने पत्रकारों को जो है उत्पीड़न किया है? तो आपका आंसर होगा 488 पत्रकार जो चीन के हैं, 127। हमको लगता है 2021 दुनिया भर में कह रहा है, 2021 ही होगा। ठीक है, उसमें कह रहा है दुनिया भर में कितने पत्रकार को जो उत्पीड़न किया है, तो 488 पत्रकार। थोड़ा सा वो हिंदी में है ना, तो हिंदी में हम लोग थोड़ा कम फोकस करते हैं क्योंकि हम लोग जो रोमन में आता है उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो सिंपल में 1-2 लिखते हैं उसको, जैसे आप लोग को मैंने कहा वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तो इस टाइप का जो हम लोग गिनते होता है वो सब पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो 2021 ही होगा। ठीक है, समझ पाओगे। अगला है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड जो HPCA ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को कितने रुपए की जो है इनामी राशि था देने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ रुपए। नहीं समझेंगे क्वेश्चन। कह रहा है हिमाचल प्रदेश जो क्रिकेट बोर्ड जिसको बोल सकते हैं HPCA ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को जो है कितने रुपए की इनामी राशि दी है, देने की घोषणा किया है? तो 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की ओर से किस जारी की गई अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा KIIT। नहीं समझोगे। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की ओर से था किस जारी की गई जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा KIIT।
KIIT जो है उसको जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसके विभाग के अंतर्गत? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की ओर से जो है ये जो जारी किया गया था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में जो है संस्थान में सबसे पहला स्थान है। कौन? KIIT। चलिए समझ पाओगे, इतना अगर व्याख्या करते हैं तो आपका भी समय वेस्ट होगा, वो समझ तो पा ही है, लगेगा कि बोरिंग हो रहा है थोड़ा, तो चलिए बोरिंग तो हमको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 8 कि भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड्स अजय कुमार कक्कड़ को जो है किस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर। क्वेश्चन क्या कर रहा था आप समझ ही नहीं पाऊँ। कह रहा है कि जो भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य यानी लॉर्ड अजय कुमार कक्कड़ को जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो सम्मान जो सम्मानित किया गया है उसका मैं नाम बता रहा हूँ, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि देश के पहले पेपरलेस अदालत बन गई है, कौन सा जगह बताइए तो केरल हाईकोर्ट। जो केरल हाईकोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि देश के पहली पेपरलेस अदालत कौन सा बन गया, मतलब कौन सा राज्य? तो केरल। ठीक है, जान गए, केरल हाईकोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 10 कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन का पुस्तक पठन का अभियान शुरू किया है, अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो पढ़े भारत। क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, बताइए भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भारत का? तो आप डायरेक्ट बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है 100 दिन के लिए जो है पुस्तक पठन का अभियान शुरू किया। अगर उस अभियान का अगर पूछ सकता है कि उस अभियान का नाम क्या था, तो अभियान का नाम है पढ़े भारत। चलिए अगला है कि बॉलीवुड अभिनेता विजय राज एवं वरुण शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। कह रहा है बॉलीवुड का जो अभिनेता है विजय राज एवं वरुण शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड को। ठीक है, अगला है कि देश में पिछले 24 घंटे में, ये मैं रिपोर्ट जो बता रहा हूँ ये 3 तारीख का है, कि 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले जो है सामने आए हैं? तो आपका आंसर होगा 33,750। उसमें से जो है 123 लोगों का जो है मौत हो गया है। यानी अभी भी सतर्क आपको रहना है, कोरोना मतलब बढ़ ही रहा है, फिर बढ़ने लगा। तो आपको जो है रेगुलर मास्क लगा के रहना है, सैनिटाइज़र यूज कीजिए, और कहीं से भी आते हैं तो थोड़ा हैंड वॉश कर लीजिए और थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहिए। आगे चलिए आज बात करते हैं 4 जनवरी का अब क्या है करंट अफेयर्स उसके बारे में। कह रहा है कि ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी मिल गई है, किट का नाम क्या है? तो ओमिश्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन का जो पता लगाया गया है, पता लगाने वाली पहली किट कौन सा है? किट को मंजूरी मिल गई है, तो उस किट का नाम बताइए। तो उस किट का नाम है ओमिश्योर। ओमिश्योर जो है वो किट है जो ओमिक्रॉन जो है उसको जो है पता लगाया। ठीक है, ओमिश्योर याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट, जो ओमिक्रॉन का पता कौन लगाया था, पहला किट कौन था? किट को मंजूरी मिल गई है, किट को जो है मंजूरी मिल गया है, तो किट का नाम क्या है जो पता लगा रहा है? तो ओमिश्योर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं कि पाकिस्तान के किस ऑलराउंडर ने खेल के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मोहम्मद हफीज। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो पाकिस्तान के जो मतलब जो खिलाड़ी है यानी ऑलराउंडर खेल के, वो जो है संन्यास लेने की बात की है, तो कौन सा खिलाड़ी है? नाम तो जानना होगा, तो मोहम्मद हफीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल का जो है 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो SH शर्मा। जो कह रहा है 1971 के जो युद्ध हुआ था उसमें जो शामिल हुए थे नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल, उनका जो है 100 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो पूछ रहा है कि उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था SH शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 की अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF ने जो है कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते किस प्रतियोगिता को जो है स्थगित कर दिया है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 4 करा जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ सॉरी गाइस, क्वेश्चन कर रहा है 4 कि जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते जो है किस प्रतियोगिता को जो है स्थगित कर दिया है? तो राष्ट्रीय जो शतरंज प्रतियोगिता था उसको फिर से जो है स्थगित कर दिया गया है। जो कोविड-19 बढ़ रहा है इसके चलते जो है स्थगित कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि 3 ट्रिलियन यानी 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी एप्पल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा एप्पल। एप्पल जो है 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली जो है दुनिया की जो है पहली कंपनी बन गई है। एप्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैज्ञानिकों ने किस विलुप्त मैकिसन मछली को जो है फिर से बड़ी संख्या में प्रजनन कराकर फिर से जो है पैदा किया है? तो आपका आंसर होगा टकीला फिश। कह रहा वैज्ञानिकों ने किस विलुप्त, मतलब कौन सा विलुप्त जो मैकिसन मछली को जो है फिर से बड़ी संख्या में प्रजनन कराकर जो है फिर से पैदा करने के लिए मतलब किया है? तो आपका आंसर होगा टक्सिला फिश। टक्सिला फिश को जो है मतलब ये जो है विलुप्त हो गया था, ठीक है, तो इसको फिर से ज़्यादा मात्रा में जो है प्रजनन यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको मतलब करा करके जो है फिर से पैदा करने के लिए मतलब कहा गया है। वो कौन सा फिश है? तो टक्सिला फिश। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7 कि आज के दिन यानी 4 जनवरी, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 6 जनवरी को, तो 4 जनवरी का बात है कि 4 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस। जो 4 जनवरी को है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं एक बार ऐसा लाऊंगा कि मतलब जनवरी का एक अलग सेशन होगा कि उसमें कौन सा डे मनाया जाता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। 8वां है कि जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश की जो है जम्मू कश्मीर बैंक का जो है नया MD एवं CEO जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जम्मू कश्मीर का मतलब किनको जो है CEO के रूप में नियुक्त किया गया है या नया MD के रूप में नियुक्त किया गया था? बता देंगे बलदेव प्रकाश जी को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंदौर के जो NCB के जोनल निदेशक ब्रजेंद्र चौधरी को जो है किस शहर का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो मुंबई का। जो इंदौर के जो NCB के जोनल निदेशक ब्रजेंद्र चौधरी को जो है किस शहर का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? आपका आंसर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा शैकलेन मुश्ताक। क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए। कह रहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच था उन्होंने जो है अपने पद से क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शैकलेन मुश्ताक जी, ठीक है। वो अपने जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट की टीम के जो थे कोच थे तो वो क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम क्या है? शैकलेन मुश्ताक जी। क्वेश्चन नंबर है 11 कि केरल के किस विश्वविद्यालय, मतलब केरल का कौन सा विश्वविद्यालय को जो है नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो आपका आंसर होगा पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। कह रहा है केरल के किस विश्वविद्यालय में, मतलब केरल का कौन सा विश्वविद्यालय ने जो है विद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो विद्यालय का नाम पूछा तो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने। समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 को कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? यानी ये है आपका 4 तारीख का, मैंने 4 जनवरी 2022 का ये है रिकॉर्ड कि इसमें आया था 37,389, उसमें से 124 को मौत हुआ था। और पिछला में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें शायद 33,000 कुछ था। दिखा देते हैं कितना था से, उसमें था 33,750 और 123 को मौत। अब इसमें जो है 4 जनवरी रहा उसमें एक और बढ़ गया है, 124 का मौत हो गया है और यहाँ पे टोटल संख्या आपको दिखा रहा है 37,779। चलिए अब बात करते हैं 5 जनवरी का करंट अफेयर्स के साथ। जो वीडियो को देख रहे होंगे बहुत अच्छा है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी क्लियर हो रहा होगा, और अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हम लोग बात करेंगे और 5 जनवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स उसके बारे में।
तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का 5 जनवरी के 2022 का करंट अफेयर्स का कि संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गया? तो भारत के टी.एस. तिरुमूर्ति जी। भारत के जो टी.एस. तिरुमूर्ति जी थे वो संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी का जो है समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, चाहे किनको बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा टी.एस. तिरुमूर्ति जी को। ठीक है, तिरुमूर्ति जी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि अमेरिका के जो अमेरिका के पूर्व राजनयिक अतुल केशव को जो है यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किसका हेड नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। नहीं समझ पाओगे। कह रहा है कि अमेरिका के जो पूर्व राजनयिक अतुल केशव को यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किसका हेड नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो है इनका जो है हेड नियुक्त किया गया है। किनको? तो मैंने नाम बताया अतुल केशव को। ठीक है, चलिए समझ पाओगे। अगला बात करते हैं कि यूको बैंक ने नए एमडी एवं सीईओ के रूप में जो है किसने अपना पदभार जो है ग्रहण किया है? तो आपका आंसर होगा सोमा शंकर प्रसाद ने। नहीं समझ पाओगे। जो यूको बैंक है उसके जो है नए एमडी एवं सीईओ के रूप में जो है किसने जो है अपना पदभार होता है वो ग्रहण किया है? तो सोमा शंकर प्रसाद जी ने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूको बैंक का जो है अभी सीईओ के रूप में कौन अभी कार्यरत है? तो आपका आंसर होगा सोमा शंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए समझ पाओगे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि पद्मश्री से सुनिएगा कि पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का जो है 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो आपका आंसर होगा सिंधु ताई सपकाल जी को। क्या कर रहा है कि जो पद्मश्री से जो सम्मानित किए गए थे जो समाज सेवी थे उनका उम्र था कितना? 74 साल। उनका जो है निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा सिंधु ताई सपकाल जी। समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं कि तेल गैस जो हमारा तेल गैस है उत्पादक कंपनी ने ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बन गई है। तो आपका आंसर अलका मित्तल। नहीं समझ पाओगे। जो तेल गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी की जो है पहली महिला सीएमडी कौन बन गई है? तो अलका मित्तल जी। अलका मित्तल जी जो है जो तेल गैस था उत्पादक कंपनी का ओएनजीसी की जो है पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो अलका मित्तल जी। चलिए समझ पाओगे। क्वेश्चन का है 6 कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को जो है आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हजार रुपए का जो है जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये। जो केंद्र सरकार ने है 31 मार्च तक जो पैन कार्ड को जो है किससे? आधार कार्ड से, अगर आप आधार कार्ड से नहीं जोड़वाते हैं तो आपको जो है 10,000 रुपये का जुर्माना देने का घोषणा कर दिया। इसीलिए अगर जो भी पैन कार्ड बनवाओगे तो आप लोग जो है आधार कार्ड से ज़रूर उसको लिंक करवा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली आज में थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। तो आपका आंसर होगा कि प्रीत चंडी जो ब्रिटेन का है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था कि जो दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहली पहुंचने वाली अश्वेत महिला बन गई, कौन बन गया है? तो आपका आंसर होगा प्रीत चंडी जो ब्रिटेन का है। समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। अब वीडियो खत्म होने वाला है, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि किस टीम ने कौन सा टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए जो है स्थगित करने का फैसला किया है? तो आपका आंसर होगा सितंबर 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में वर्ष 2021 के अंत तक खुले में शौच मुक्त गाँवों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तेलंगाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 कि जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें जो है दूसरे चरण में वर्ष 2021 के अगर अंत में देखा जाए तो जो खुले शौच करते हैं लोग उसमें जो है गाँवों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो तेलंगाना। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाली पहले एशियन खिलाड़ी बन गए। तो आपका आंसर होगा शार्दुल ठाकुर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें एक पारी में जो 7 विकेट लेने वाला एशियन खिलाड़ी कौन बन गया है। तो आपका आंसर होगा शार्दुल ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 12 कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं। तो आपका आंसर होगा 58,097। तो इसमें से जो है 534 को मौत हो गया। तो मैं लास्ट में आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 को देखते हुए आप लोग हमेशा मास्क को यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंस होता है उसको आप लोग फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू।